ये कार सिर्फ एक ईवी नहीं है, ये महिंद्रा का फ्यूचर विजन है। और ऑनेस्टली बोलूं, इतनी फ्यूचरिस्टिक कार मैंने इंडिया में आज तक नहीं देखी। आज मेरे पास है महिंद्रा की XEV 9S। आज हम इस गाड़ी का डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे, बात करेंगे इसके इंटीरियर्स की, एक्सटीरियर्स की, एवरीथिंग दैट यू नीड टू नो। अगर आप महिंद्रा XEV 9S लेने का प्लान कर रहे हो या कोई भी कार इस प्राइस ब्रैकेट में लेने का प्लान कर रहे हो, तो ये वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। ये वीडियो आपकी बाइंग डिसीजन में बहुत हेल्प करेगा। Before I start this video, I want to special thanks to Astro India for helping me out. आपको महिंद्रा का कोई भी प्रोडक्ट अगर देखना हो, आप डायरेक्टली इन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं। शोरूम की सारी डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसके फ्रंट डिजाइन से। लुक एट द डिजाइन गाइस, दिस इज सो ब्यूटीफुल। सबसे पहले मैं आपको इसकी की दिखा देता हूं। तो आपको इस तरह की की इसमें मिलेगी, जिसमें लॉक, अनलॉक और बूट अनलॉक का ऑप्शन है। आप यहां से अगर प्रेस करें तो बूट अनलॉक होगा, बूट लैच नहीं होगा। और यहां से प्रेस करके आप इसका AC ऑन कर सकते हैं। मैं आपको इसके एनिमेशन दिखा देता हूँ। अगर आप गाड़ी को अनलॉक करें तो कुछ इस तरह के एनिमेशन आपको दिखते हैं। अब स्टार्ट करते हैं इसके फ्रंट डिजाइन से। तो फ्रंट में आप देखें तो यहाँ पे आपको DRLs मिलती हैं, बीच में आपको सिग्नेचर लैंप मिलती है, सिग्नेचर DRL, और नीचे आपको महिंद्रा का न्यू लोगो मिलता है। जिस महिंद्रा के न्यू लोगो के नीचे ही आपको कैमरा की प्लेसमेंट भी मिलती है। और यहाँ पे रहा आपका लाइसेंस प्लेट का ऑप्शन। इस गाड़ी में आपको 4 पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं एट द फ्रंट, और नीचे आपको रेडार का भी ऑप्शन मिलता है। हेडलाइट्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आप हेडलाइट्स देखिए, दिस इज प्रोजेक्टर लैंप। तो नीचे आपको ट्रिपल लाइट का सेटअप मिलता है, जिसमें आपको कॉर्नरिंग लैंप, बूस्टर लैंप और आपको फॉग लैंप का ऑप्शन भी मिलता है। आपको ये डिजाइन फ्रंट से इसका कैसा लगा, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। अब चलते हैं इसके साइड प्रोफाइल की तरफ। साइड प्रोफाइल की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले बात करते हैं इसके व्हील साइज की। तो इस गाड़ी में आपको 18 इंचेस के मैसिव व्हील्स मिलते हैं। व्हील प्रोफाइल की बात करें तो दिस इज 235/60/R18। तो यहाँ पे आपको 18 इंचेस के व्हील्स मिलते हैं। न्यू कलर का डिजाइन आपको यहाँ पे मिलता है। ये डिजाइन आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताएं। इस तरफ अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको ORVMs मिलते हैं। ORVMs के बीच में ही आपको टर्न इंडिकेटर्स मिलते हैं, और यहाँ पे रहे आपके फ्लश डोर हैंडल्स। विंडोज पे अगर आप देखें तो यहाँ पे सिल्वर की फिनिश है, जो इस गाड़ी को बहुत ही प्रीमियम दिखाती है। और ऊपर आपको मिलते हैं रूफ रेल्स। ये गाड़ी 7 सीटर है, उसकी बात हम अंदर जाके करेंगे जब हम अंदर की बात करेंगे। और यहाँ पे अगर आप नीचे देखें तो यहाँ पे इंग्लो प्लेटफॉर्म की बैजिंग भी है। दिस इज द फर्स्ट कार बेस्ड ऑन EV प्लेटफॉर्म विच इज इंग्लो प्लेटफॉर्म, जो EV के लिए ही बॉन्ड डिजाइन है। तो गाइस, बैटरी चार्जिंग के ऑप्शन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ से आप बैटरी को चार्ज कर सकते हैं। आप जस्ट ऐसे सिंगल टैप करें तो यहाँ से ये ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप गाड़ी को चार्ज कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपको दिखाता है कि बैटरी का स्टेटस कितना है, और कुछ इंफॉर्मेशन यहाँ पे महिंद्रा ने दे रखी है। बैटरी स्टेटस, लो बैटरी, चार्जिंग, शेड्यूल्ड, वेरिफिकेशन, गन स्टक एंड एरर। तो यहाँ पे कुछ एरर कोड्स भी आपको दिखाए गए हैं, और ये आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि बैटरी की प्लेसमेंट कितनी। अब बात करते हैं इसके रियर डिजाइन की। तो गाइस, रियर में देखिए, दिस इज लुकिंग सो ब्यूटीफुल। सेंटर में आपको मिलता है महिंद्रा का न्यू लोगो, एंड दिस इज इल्यूमिनेटेड लोगो। अगर मैं यहां से अनलॉक करूं, लुक एट द लोगो, ब्यूटीफुल। सबसे पहले बात करते हैं विंडशील्ड की। विंडशील्ड में आपको डीफॉगर प्लस वाइपर का ऑप्शन मिलता है, और ऊपर आपको मिलती है हाई माउंट स्टॉप लैंप प्लस शार्क फिन एंटीना, और यहाँ पे आपके पास वॉशर का ऑप्शन भी है। ये रहे आपके टेल लैंप्स विच इज इन LED, और इसी के बीच में आपको टर्न इंडिकेटर्स और रिवर्स लैंप का ऑप्शन भी मिलता है। यहाँ पे मिलती है आपको लाइसेंस प्लेट, और लाइसेंस प्लेट के जस्ट ऊपर आपको रिवर्स कैमरा का प्लेसमेंट भी दिखता है। XEV 9S की बैजिंग नीचे, और यहाँ पे आपको मिलते हैं पार्किंग सेंसर्स, और पार्किंग सेंसर्स के साथ में आप देखें यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर्स भी मिलते हैं। इस गाड़ी में बड़ी सी स्किड प्लेट आपको मिलती है एट द रियर, जो इसको मैसिव लुक देती है पीछे से। अब चलते हैं इसके बूट की तरफ और देखते हैं कितना स्पेस आपको मिलता है बूट में। बूट की तरफ जाने से पहले मैं आपको स्पेयर व्हील की प्लेसमेंट दिखा देता हूं। तो इस गाड़ी में स्पेयर व्हील आपको नीचे दिया गया है, अगर आप देख पाए तो यहाँ पे आपको स्पेयर व्हील है। आप उसे अंदर से नीचे गिरा सकते हैं, लेकिन पहले आपको यहाँ से उसे अनलॉक करना पड़ेगा।
एक छोटा सा नट खोलना पड़ेगा, आपके कपड़े वगैरह गंदे होंगे, बट व्हील आराम से नीचे आ जाएगा। अब चलते हैं इसके बूट की तरफ। तो बूट को ओपन करने के लिए आप यहाँ से इसको अनलॉक करें, यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बटन दिया गया है और बूट आपका रिलीज हो जाएगा। तो ये गाड़ी 7 सीटर के साथ आती है। अगर सातों सीट्स इसकी लगी रहे तो आपको ज्यादा स्पेस तो नहीं मिलता यहाँ पे, आप छोटे छोटे 2 बैगेजेस अपने यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको बूट को बढ़ाना हो तो आप सिंपल इसे यहाँ से डाउन करिए, इस सीट को भी आगे डाउन करिए, तो ये आपको 527 लीटर्स का बूट दे देगा। ये सीट रिक्लाइन सीट है, आप इसे यहाँ से छोटे छोटे स्टेप्स में आप इसे रिक्लाइन भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये 3-4 स्टेप में आगे रिक्लाइन हो जाती है। यहाँ पे 2 एडल्ट्स या 2 छोटे बच्चे बड़े आराम से एडजस्ट हो सकते हैं। और अगर आपको किसी को नहीं बिठाना, यहाँ पे लगेजेस वगैरह रखने हैं, तो आप सिंपल इसे यहाँ से गिराइए। नाउ लुक एट द बूट स्पेस, दिस इज ह्यूज। 527 टोटल लीटर्स आपको मिलते हैं यहाँ पे। यहाँ पे आपको बूट लैंप भी मिलता है, लगेजेस, मल्टीपल लगेजेस हुक्स मिलते हैं आपको। और इसके नीचे आप देखें तो आपको यहाँ पे टूल किट मिलती है। एक चीज मैं आपको और बता दूं, इस गाड़ी में फ्रॉन्क्स भी मिलता है, वो मैं आपको आगे जाके दिखाता हूँ। अगर आपको फ्रंट का फ्रॉन्क्स खोलना है तो यहाँ पे एक प्लेसमेंट दिया गया है, आप इसको 2 बार यहाँ से अनलॉक करें और ये बड़े आराम से ओपन हो जाएगा। ये हाइड्रोलिक्स है, आप इसे जस्ट हल्का सा पुश करें और ये अपने आप ऊपर चला जाएगा। और यहाँ पे आपको ये 150 लीटर्स का फ्रॉन्क्स भी मिल जाएगा। आप छोटे मोटे लगेजेस, छोटा मोटा सामान आप यहाँ पे बड़े आराम से रख सकते हैं। यहाँ पे आप वॉशर फ्लूइड भी रख सकते हैं। ऊपर अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको इंसुलेशन दिया गया है। डिस्पाइट बीइंग द फैक्ट कि दिस इज ईवी, यहाँ पे कोई इंजन का प्लेसमेंट नहीं है, बट दिस इज नीटली प्लेस्ड। आपको इंसुलेशन वगैरह दिया है जो कि बहुत ही सुंदर लगता है देखने में। अब करते हैं इसको बंद और चलते हैं फ्रंट सीट स्पेस की तरफ। सबसे पहले आप गाड़ी को यहाँ से खोलें, दिस इज फ्लश डोर हैंडल्स। आप यहाँ से इसे ओपन करें और यहाँ से गाड़ी ओपन हो जाएगी। और एक चीज मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट सेंसर्स भी मिलते हैं। तो यहाँ से आप गाड़ी को ओपन करें। सबसे पहले आप डोर पे देखें, डोर पे आपको क्या कुछ मिलता है। यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक सीट्स का ऑप्शन मिलता है। सीट्स को आप रिक्लाइन या आगे या पीछे कर सकते हैं विद मेमोरी फंक्शंस। यहाँ से विंडोज को आप लॉक या अनलॉक कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास IRVMs के कंट्रोल हैं, आप IRVMs को एडजस्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। दिस इज फॉर विंडोज। और यहाँ से आप गाड़ी को लॉक या अनलॉक भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको बॉटल पॉकेट्स मिलते हैं। यहाँ पे 1 लीटर की बॉटल बड़े आराम से आप रख सकते हैं और थोड़ा सा स्पेस आपको उसके साथ भी मिलता है। उसके साथ में रही आपकी स्पीकर की प्लेसमेंट। डोर्स की अगर मैं बात करूं तो आपको 3 स्पीकर्स मिलते हैं। इस गाड़ी में टोटल 16 स्पीकर्स का सेटअप है विद हरमन कार्डन एंड डॉल्बी एटमॉस। उसकी बात हम अंदर जाके करेंगे। तो एक स्पीकर आपको यहाँ पे मिलता है, सेकंड स्पीकर आपको यहाँ पे मिलता है और थर्ड स्पीकर आपको यहाँ पे मिलता है। तो एक ही डोर के अंदर आपको 3 स्पीकर प्लेसमेंट मिलता है। कुछ कंट्रोल्स आपको यहाँ पे मिलते हैं। तो फर्स्ट आप देखें, यहाँ पे आपको ट्रैक्शन ऑन ऑफ मिलता है, यहाँ पे आपको हिल डिसेंड कंट्रोल मिलता है, यहाँ पे आप पार्किंग सेंसर्स को ऑन या ऑफ कर सकते हैं और यहाँ से आप अपने चार्जिंग सॉकेट को ओपन कर सकते हैं। जैसे फ्यूल लिड को आप ओपन करते हैं तो यहाँ से अगर आप प्रेस करें तो यहाँ से वो लिड आपकी ओपन हो जाएगी। और ये रहा आपका हेडलाइट का लेवलर। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर और देखते हैं कितना स्पेस मिलता है। सबसे पहले बात करते हैं इसके कुशनिंग की। तो कुशनिंग इस गाड़ी की बहुत बढ़िया है। तो बकेट सीट्स मिलती हैं, आपको वेंटिलेटेड सीट्स का भी ऑप्शन मिलता है फॉर द पैसेंजर, को पैसेंजर, और सेकंड रो में भी वेंटिलेटेड सीट्स का ऑप्शन मिलता है। अब चलते हैं अंदर और देखते हैं फीचर्स, कितने कुछ फीचर्स मिलते हैं। क्योंकि फीचर्स की अगर मैं बात करूं गाइस, तो इस गाड़ी में जितने फीचर्स मिलते हैं, आई डोंट थिंक सो कि मार्केट में किसी भी गाड़ी में इतने फीचर्स हैं। तो लेट्स टॉक अबाउट इट। चलते हैं सबसे पहले अंदर। तो सबसे पहले बात करते हैं हम स्टीयरिंग व्हील की। तो स्टीयरिंग व्हील इस गाड़ी में आपको बहुत ब्यूटीफुल मिलता है। आपको बॉटम फ्लैट मिलता है, रेदर लैप्ड स्टीयरिंग व्हील मिलता है। कुछ कंट्रोल्स आपको लेफ्ट साइड मिलते हैं और राइट साइड भी कुछ कंट्रोल्स मिलते हैं और सेंटर में आपको महिंद्रा का इल्यूमिनेटेड लोगो मिलता है। सबसे पहले बात करते हैं हम लेफ्ट साइड कंट्रोल की। तो यहाँ पे आपके पास वॉइस कमांड का ऑप्शन है। आप वॉल्यूम को कम या ज्यादा कर सकते हैं। आप अपने मोड्स चेंज करते हैं। जैसे आप मोड्स चेंज करें, यहाँ पे इंफोटेनमेंट सिस्टम पे मोड्स चेंज हो जाएंगे। उसकी बात हम आगे जाके करेंगे। और नीचे से आप कॉल अपनी पिक या ड्रॉप भी कर सकते हैं। नीचे अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आपके पास सिंगल पेडल ड्राइव का ऑप्शन है। इसका मतलब आप यहाँ से इसको इनेबल करें, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में आपको ब्रेक अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सिंगल एक्सेलरेटर से ही आप गाड़ी को ड्राइव कर सकते हैं। गाड़ी ऑटोमेटिकली ब्रेक्स भी अप्लाई करेगी। इस तरफ की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपके पास क्रूज कंट्रोल का ऑप्शन है। क्रूज कंट्रोल की स्पीड को आप कम ज्यादा कर सकते हैं। लेन असिस्ट का ऑप्शन है, यहाँ पे मेन्यू का ऑप्शन है और यहाँ से आप कहीं से भी प्रेस करें तो आपका हॉर्न यहाँ से चल जाएगा।
अब बात करते हैं आपको आगे क्या कंट्रोल्स मिलते हैं। तो कुछ कंट्रोल्स आपको वाइपर्स के यहाँ पे मिलते हैं विद ऑटोमेटिक वाइपर्स, और कुछ कंट्रोल्स आपको हेडलाइट के कंट्रोल्स आपको इस तरफ मिलते हैं विद ऑटोमेटिक हेडलाइट ऑन एंड ऑफ। तो गाइज मुझे काफी टाइम हो गया यहाँ पे शूट करते हुए। ये महिंद्रा का शोरूम है। व्हाट आई हैव नोटिस्ड कि जिस तरह से महिंद्रा अपने कस्टमर्स का ध्यान रख रहा है, गाड़ियाँ यहाँ पे डिलीवर भी हो रही हैं, यहाँ पे गाड़ियाँ सर्विस होने के लिए भी आ रही हैं, नई क्वेरीज भी आ रही हैं। द वे दे आर ट्रीटिंग देयर कस्टमर्स, दिस इज फैबुलस। अब बात करते हैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की। तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को ऑपरेट करना बहुत ईजी है। इट्स वेरी ईजी टू ऑपरेट एंड वेरी ईजी टू अंडरस्टैंड। यहाँ पे आपके पास लेन असिस्ट का ऑप्शन है, आपके पास सीट बेल्ट रिमाइंडर है, आपके पास टोटल रेंज दिखा रहा है यहाँ पे विद बैटरी परसेंटेज ऑल्सो। नीचे अगर आप देखें तो यहाँ पे आपके पास मोड्स का ऑप्शन है। अभी ये रेस पे है तो आप अकॉर्डिंगली अपने मोड्स चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास ओडोमीटर का ऑप्शन है, और यहाँ पे ये गाड़ी इस समय पार्किंग है तो पार्किंग का यहाँ पे ऑप्शन इनेबल है। आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में कुछ भी चेंजेस करने हो, आप यहाँ से मेन्यू को प्रेस करें एक बार तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस आ जाएंगे। द फर्स्ट इज फोकस। फोकस पे आने के लिए आप सिर्फ इसको एक बार टैप करें, यहाँ से ओके करें तो दिस इज फोकस मोड। आपको यहाँ पे टोटल किलोमीटर्स दिखाएगा कि गाड़ी कितनी स्पीड में चल रही है। आपको किसी और ऑप्शन में जाना है, आप फिर से मेन्यू को प्रेस करें, नीचे आपके पास ड्राइव असिस्ट का ऑप्शन है। तो ड्राइव असिस्ट में ये आपको कार की पार्किंग विद रोड दिखाएगा, तो आपको सारा ड्राइविंग असिस्टेंस के रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। थर्ड बार आप इसे प्रेस करें, थर्ड ऑप्शन है आपके पास नेविगेशन का। तो नेविगेशन जैसे आप यहाँ पे ऑन करते हैं तो यहाँ पे आपके पास मैप्स ओपन हो जाते हैं। फोर्थ ऑप्शन की बात करें तो दिस इज एनालिटिक्स। एनालिटिक्स में आपको टोटल दिखाएगा कि टोटल रनिंग ऑफ द कार, गाड़ी कितनी देर से खड़ी है, कितनी देर से गाड़ी चल रही है। तो बेसिक यही इन्फॉर्मेशन है। तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर यहाँ पे वेरी इजी टू अंडरस्टैंड है, कोई भी इसमें कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। यहाँ पे गाइस देखें, यहाँ पे आपके पास IRVM का ऑप्शन है और ये इलेक्ट्रॉनिक है। यहाँ पे आपके पास सन ग्लास होल्डर है, आप सन ग्लासेस अपने यहाँ पे रख सकते हैं, और ये अंदर से रबराइज है। यहाँ पे आपके पास कैबिन लाइट्स का ऑप्शन है, तो यहाँ से आप इसे ऑन कर सकते हैं। ये ट्विन कैबिन लाइट्स हैं, और ये कंट्रोल आपके सनरूफ का रहा। इस गाड़ी में आपको मैसिव पैनोरामिक सनरूफ मिलता है जो कि पीछे तक खुलता है। यहाँ आपके पास सन वाइजर का ऑप्शन है, और एक सन वाइजर आपको वहां पे मिलता है फॉर द पैसेंजर विद वैनिटी मिरर। आप इसे, दिस इज विद लाइट फंक्शन। अब बात करते हैं इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम की। तो इंफोटेनमेंट सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको ट्रिपल स्क्रीन सेटअप मिलता है, 12.3 इंच स्क्रीन, वन फॉर द इंफोटेनमेंट सिस्टम, वन फॉर द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, और एक आपको पैसेंजर साइड भी, को पैसेंजर साइड भी मिलता है। तो आपको क्या कुछ फीचर्स मिलते हैं वो हम देखते हैं। आप यहाँ से इसको प्रेस करें तो यहाँ पे आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। पहला है क्लाइमेट का, एनर्जी का, मीडिया, माई व्हीकल एंड सेटिंग्स। अब माई व्हीकल्स पे जाएं तो यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंगली इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। आप एक्सटीरियर्स पे जाएं तो एक्सटीरियर्स पे आप देखें कि अगर हम टायर्स पे जाएं तो ये आपको TPMS दिखा रहा है विद टेम्परेचर, हर टायर का टेम्परेचर कितना है। अब यहाँ से आप इसे बैक पे जाएं और यहाँ से आप लॉक्स को देखें तो ये वॉक अवे डोर लॉक्स है, कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है आपकी। और मिरर्स को आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। लाइट्स आप अपनी यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर चॉइस, और सर्विस का यहाँ पे ऑप्शन है। अब चलते हैं इंटीरियर की तरफ। तो इंटीरियर में आप देखें गाइस, यहाँ पे आप हाईली कस्टमाइजेबल ऑप्शंस हैं आपके पास। सबसे पहले आप देखें ड्राइव मोड्स पे, तो ड्राइव मोड्स यहाँ पे रेस पे है। आप जैसे ही ड्राइव मोड्स चेंज करेंगे यहाँ पे इल्यूमिनेशन भी चेंज हो जाएगा। द सेकेंड इज स्नो मोड। आप स्नो में जैसे जैसे करें तो गाड़ी का इल्यूमिनेशन भी चेंज हो जाएगा। और यहाँ पे आप देखें डिफॉल्ट पे ये आ गया, एंड दिस इज फॉर रेंज। तो यहाँ पे आपको रेंज वगैरह ये सब दिखाएगा। यहाँ पे आपको टेम्परेचर दिखा रहा है, और यहाँ पे आप फैन स्पीड देख सकते हैं। फैन स्पीड अपने अकॉर्डिंगली आप कस्टमाइज कर सकते हैं। फैन स्पीड को यहाँ से बढ़ा भी सकते हैं और फैन स्पीड को यहाँ से कम भी कर सकते हैं। तो गाइस आप यहाँ पे देखें, हम होम स्क्रीन पे हैं। यहाँ पे आपको नेटवर्क दिखा रहा है, यहाँ पे आपको AQI भी दिखा रहा है, टाइम दिखा रहा है, और यहाँ पे नोटिफिकेशन का ऑप्शन भी है। आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे एनर्जी वगैरह के कुछ ऑप्शंस हैं। 35% इसकी बैटरी अभी रिमेनिंग है, 184 किलोमीटर ये जा सकती है। तो ये अकॉर्डिंगली चेंज होता रहेगा जैसे आप इसे चार्ज करेंगे। और यहाँ पे टाइम एंड डेट, और अभी यहाँ पे कोई भी फ़ोन कनेक्टेड नहीं है तो यहाँ पे नो फोन कनेक्टेड दिखा रहा है। AC वेंट प्लेसमेंट की अगर बात करें तो एक AC वेंट आपको यहाँ पे मिलता है, 2 AC वेंट आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम के नीचे मिलते हैं। और इसके नीचे आप देखें तो कुछ कंट्रोल्स आपको यहाँ पे मिलते हैं, जैसे यहाँ पे पैसेंजर एयरबैग को आप ऑन या ऑफ कर सकते हैं। आपके पास हजार्ड लैम्प का ऑप्शन है,
यहाँ से अगर आप प्रेस करें तो यहाँ पे आपको वायरलेस चार्जर भी मिलता है। कुछ चार्जिंग ऑप्शंस यहाँ पे मिलते हैं जो कि सी टाइप चार्जर हैं। यहाँ पे दो ऑप्शन आपको मिलते हैं, आप फोन को अपने यहाँ पे भी रख सकते हैं और फोन को आप यहाँ पे भी रख सकते हैं। दिस इज रबराइज। कुछ कंट्रोल्स आप यहाँ पे देखें तो ये यहाँ पे आप अपने ड्राइव मोड्स अपने चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे ऑटोमेटिक पार्किंग का ऑप्शन है, ऑटो होल्ड का ऑप्शन है आपके पास, और यहाँ पे आप देखें यहाँ पे आपके पास ट्विन कप होल्डर्स का ऑप्शन है। और यहाँ से दिस इज रोटेटेबल नॉब, यहाँ पे कुछ डिफॉल्ट शॉर्टकट्स दिए गए हैं। आप वॉल्यूम वगैरह यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं, आप फैन स्पीड को यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं, आप होम स्क्रीन पे जा सकते हैं, और व्हीकल के रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन है आप यहाँ से प्रेस करें, यहाँ से ओके करें तो सारी इन्फॉर्मेशन अकॉर्डिंगली स्क्रीन पे चेंज हो जाएगी। आर्मरेस्ट का ऑप्शन आपको यहाँ पे दिया गया है, आप यहाँ से इसे खोलें, कुछ स्पेस आपको मिलता है और दिस इज कूल्ड स्पेस। और यहाँ पे की प्लेसमेंट का ऑप्शन है, आप अपनी की यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। थर्ड स्क्रीन की अगर मैं बात करूं तो दिस इज डेडिकेटली फॉर द को ड्राइवर। आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं, आप YouTube अपना यहाँ पे प्ले कर सकते हैं। स्टैंड स्टिल गाड़ी में YouTube यहाँ पे भी प्ले हो जाएगा, लेकिन आप जैसे गाड़ी को ड्राइव मोड में डालेंगे तो यहाँ पे YouTube बंद हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे आपके एप्स वगैरह यहाँ पे चलते रहेंगे। तो आप देखें दिस इज लाइक अ मिनी टैबलेट। आपके पास YouTube का ऑप्शन है, Amazon प्राइम का ऑप्शन है, जियो स्टार, जो मल्टीपल ऑप्शंस हैं आपके पास एप्लीकेशंस के, वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। आप वीडियो वगैरह यहाँ पे देखिए, लाइव टीवी पे जाइए, मूवीज पे जाइए, ऑडियो कनेक्ट, गेम्स, आप गेम्स वगैरह यहाँ पे खेल सकते हैं, और यहाँ पे आपको कुछ शॉपिंग एप्स भी मिलते हैं। तो दिस इज फॉर द को ड्राइवर, डेडिकेटेड फॉर द को ड्राइवर। नीचे अगर आप देखें तो यहाँ पे आपके पास ग्लव बॉक्स है, आप यहाँ से इसको ओपन करें तो स्पेस इज डिसेंट, आपको डुअल स्पेस मिलता है। एक स्पेस आपको यहाँ पे मिलता है, आप अपने छोटे मोटे टैबलेट्स वगैरह यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं, और इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपके बड़े आराम से यहाँ पे एडजस्ट हो जाएंगे। तो सीट्स की अगर मैं बात करूं, दिस इज वेंटिलेटेड सीट्स। एज आई सेड, सीट्स की कुशनिंग बहुत बढ़िया है, थाई सपोर्ट आपको बहुत बढ़िया मिलता है। अब चलते हैं इसके रियर सीट स्पेस की तरफ और देखते हैं कितना स्पेस आपको मिलता है रियर में। तो सबसे पहले बात करते हैं डोर्स की। यहाँ से आप डोर्स को लॉक या अनलॉक कर सकते हैं। आपके विंडो कंट्रोल्स यहाँ रहे, नीचे आपके पास बॉटल पॉकेट्स हैं, और यहाँ पे स्पीकर की प्लेसमेंट है। रियर डोर की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे आपको ट्विन स्पीकर्स मिलते हैं। एक स्पीकर आपको नीचे मिलता है और एक स्पीकर आपको यहाँ पे भी मिलता है। आपके पास विंडो कर्टन्स भी हैं यहाँ पे, तो यहाँ से आप अपने विंडो कर्टन्स भी लगा सकते हैं। तो अब चलते हैं अंदर। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे आपके पास हेडरेस्ट मिलते हैं, आपको ट्रिपल हेडरेस्ट मिलते हैं और तीनों एडजस्टेबल हैं, जो कि बहुत बढ़िया बात है। सेंटर में आपको मिलता है आर्मरेस्ट विथ ट्विन कप होल्डर्स। सीट्स पे अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको कुछ स्पेस मिलता है, आप मैगजीन्स वगैरह अपनी यहाँ पे रख सकते हैं। ऊपर आपके पास डेडिकेटेड 65 वॉट का सी टाइप चार्जर भी मिलता है। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर और देखते हैं कितना स्पेस आपको मिलता है। सेंटर में आप देखें तो आपको रेयर एसी वेंट मिलता है, जिसका थ्रो बहुत बढ़िया है। थोड़ा सा स्पेस आपको नीचे मिलता है। फॉर द को ड्राइवर यहाँ पे भी आपको 65 वॉट का सी टाइप चार्जर डेडिकेटेड मिलता है। बहुत बढ़िया बात है ये महिंद्रा की तरफ से। ऊपर अगर आप देखें तो पैनोरामिक सनरूफ की वजह से कैबिन बहुत ही ज्यादा एरी लगता है, आपको सफोकेटेड फील नहीं होता। कैबिन के अंदर बहुत ज्यादा लाइट आती है, और यहाँ पे आपको डोर हैंडल्स मिलते हैं जो कि सॉफ्ट क्लोज हैं, और उसके साथ ही आपके पास फॉर द रियर पैसेंजर आपके पास डेडिकेटेड लाइट्स का भी ऑप्शन है। वेल डन। आपके पास यहाँ पे बॉस मोड भी मिलता है, आपको सीट को आगे करना है, पीछे करना है, अब जस्ट यहाँ से प्रेस करें, आपकी सीट आगे या पीछे हो जाएगी। स्पेस की अगर मैं बात करूं तो स्पेस आपको यहाँ पे डिसेंट मिलता है। एज पर माई हाइट इज 5 फीट 8 इंचेस। यहाँ पे अगर कोई 6 फीट का भी बैठता है तो स्पेस की प्रॉब्लम तो नहीं है, स्पेस की कोई भी दिक्कत नहीं है। दिस इज द फर्स्ट कार, ईवी कार, जो अंदर से इतनी ज्यादा स्पेशियस है। चलते हैं इसके थर्ड रो की तरफ। तो थर्ड रो को एक्सेस करने के लिए आपको सिंपल यहाँ से इसको अनलॉक करना है, और यहाँ से आपका थर्ड रो ओपन हो जाएगा। आप यहाँ से पीछे चलिए। तो गाइज दिस इज द थर्ड रो। थर्ड रो में स्पेस अगर आप देखें तो स्पेस आपको लिमिटेड मिलेगा। यहाँ पे 2 चाइल्ड बड़े आराम से एडजस्ट कर सकते हैं, एडल्ट्स भी यहाँ पे बैठ सकते हैं, लेकिन स्पेस आपको उतना ज्यादा नहीं मिलेगा। लॉन्ग ड्राइव्स में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, लेकिन शॉर्ट ड्राइव पे एडल्ट्स यहाँ पे बड़े आराम से बैठ सकते हैं। फर्स्ट लुक में एक बात क्लियर है, ये गाड़ी नॉर्मल एसयूवी जैसी बिल्कुल नहीं लगती। शार्प डिजाइन, बोल्ड स्टांस और एक प्रॉपर फ्यूचरिस्टिक कैरेक्टर, फुल हेड टर्नर। तो गाइस बैटरी पैक्स की अगर हम बात करें तो ये गाड़ी आपको 3 बैटरी पैक्स पे मिलेगी। द फर्स्ट इज 59 किलोवाट आवर बैटरी, जो आपको देगी 228 PS की पावर और 380 न्यूटन मीटर स्टॉक। MICD रेंज की बात करें तो ये 521 किलोमीटर क्लेम्ड है। सेकेंड बैटरी पैक है 70 किलोवाट आवर बैटरी,
जो आपको देगी 242 bhp एंड 380 न्यूटन मीटर टॉर्क। MIDC रेंज है 600 किलोमीटर्स। एंड द थर्ड बैटरी पैक विच इज द बिगर वन, 79 किलोवाट आवर बैटरी, जो आपको देगी 286 bhp पावर एंड 380 न्यूटन मीटर टॉर्क। रेंज है 679 किलोमीटर्स। AC होम चार्जिंग की अगर हम बात करें तो महिंद्रा आपको 2 AC चार्जर ऑप्शंस ऑफर करता है। द फर्स्ट इज 11.2 किलोवाट आवर चार्जर, जो फुल चार्ज आपको 0 to 100 अप्रोक्सीमेटली 8 आवर्स में चार्ज कर देगा 79 किलोवाट आवर बैटरी पैक को। एंड द सेकेंड चार्जिंग ऑप्शन इज 7.2 किलोवाट आवर चार्जर, जो फुल चार्ज आपकी गाड़ी को कर देगा अप्रोक्सीमेटली 11.7 आवर्स में, जो 79 किलोवाट आवर वाली बैटरी पैक को। परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूं तो ये गाड़ी 0 to 100 इन जस्ट 7 सेकंड्स में चली जाती है विद अ टॉप स्पीड ऑफ 202 किलोमीटर्स पर आवर। अब बात करते हैं किसको ये कार लेनी चाहिए। अगर आपको एक ऐसी कार चाहिए जिसमें लेटेस्ट ईवी टेक हो, अच्छे फीचर्स हो, प्रीमियम कैबिन हो और रोड पे चलते हुए एक अलग स्टेटमेंट हो, तो आपको ये कार को डेफिनेटली कंसिडर करना चाहिए। महिंद्रा ने XEV 9S को लॉन्च करके ये क्लियर कर दिया है कि वो ईवी गेम में कितना सीरियस है। दिस इज द फर्स्ट कार बेस्ड ऑन इंग्लो प्लेटफॉर्म, जो कि ईवी प्लेटफॉर्म पे बेस्ड है। आई होप गाइज मैंने आपके सारे क्वेश्चंस को आंसर करा होगा। वीडियो अगर हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको इस गाड़ी के रिलेटेड कुछ भी पूछना हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं आपके हर कमेंट्स का रिप्लाई करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।